सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ ही चलती है। एक तरफ हम और आप जैसे लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन टैक्स के नाम पर एक पैसा भी नहीं देते। आखिर ये होता कैसे है? आज हम फिल्म द लॉन्ड्रोमैट और असल जिंदगी के पनामा पेपर्स खुलासे के जरिए इसी सीक्रेट फाइनेंशियल सिस्टम की परतों को खोलने वाले हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दो अलग अलग सच्चाइयां हैं, हमारी और आपकी दुनिया, जहां हर रुपए का हिसाब रखा जाता है, और एक दूसरी दुनिया जहां नियम आपकी दौलत के हिसाब से बदल जाते हैं। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम को ऐसा ही बनाया गया है, अमीरों को और अमीर बनाने के लिए। देखिए, इस उलझे हुए और छिपे हुए सिस्टम को समझने के लिए हम एक फिल्म से शुरुआत करेंगे, द लॉन्ड्रोमैट। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि यह सीक्रेट दुनिया असल में काम कैसे करती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी घटना से होती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कई बार बड़ी बड़ी साजिशों का पर्दाफाश एक छोटे से धागे को खींचने से ही होता है। फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक पर्सनल ट्रेजेडी एक ग्लोबल स्कैंडल को सबके सामने ले आती है। ये है एलन मार्टिन, एक आम महिला जिनकी जिंदगी एक पल में बिखर जाती है जब एक नाव हादसे में उनके पति की मौत हो जाती है। उनका दुख बिल्कुल असली है, लेकिन यही दुख उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पति को खोने के बाद एलन वही करती हैं जो कोई भी करेगा। वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगती हैं। बहुत सीधा साधा प्रोसेस है ना? लेकिन उन्हें जो जवाब मिलता है वो हैरान करने वाला होता है। कंपनी पैसे देने से साफ मना कर देती है। पर सवाल ये है, क्यों? और बस यहीं से एक एक करके परतें खुलना शुरू होती हैं। एलन को पता चलता है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी पर वो भरोसा कर रही थी, वो तो असल में है ही नहीं। वो महज एक कागजी कंपनी थी, एक धोखा। और ये तो बस एक शुरुआत थी। एलन की कहानी हमें इस पूरे सिस्टम की जड़ तक ले जाती है, और वो जड़ है शेल कंपनियां। यही वो टूल है, वो हथियार है जिसका इस्तेमाल इस पूरे फाइनेंशियल खेल में किया जाता है। तो ये शेल कंपनी आखिर होती क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक ऐसी कंपनी जिसका कोई असली ऑफिस नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, कोई बिजनेस नहीं। ये सिर्फ कागजों पर जिंदा है, और इसका एकमात्र मकसद है पैसा रखना और असली मालिक की पहचान को दुनिया से छुपा कर रखना। ये गुमनाम रहने का एक कानूनी तरीका है। और ये काम कैसे करता है? सबसे पहले एक देश में एक कंपनी बनाई जाती है, फिर उसमें पैसा डाला जाता है। इसके बाद वो कंपनी एक और कंपनी खरीद लेती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे कंपनियों का एक जटिल जाल बन जाता है। हर नई परत के साथ पैसे का असली सोर्स और उसका मालिक और भी गहरे छिप जाते हैं, इतना कि उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए, अब फिल्म की कहानी से बाहर निकलकर उस असल घटना पर आते हैं जिसने इस सीक्रेट सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। हम बात कर रहे हैं पनामा पेपर्स की। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1,15,00,000। इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक साथ लीक हुए। ये इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक था, जिसे आज दुनिया पनामा पेपर्स के नाम से जानती है। और जब ये खबर बाहर आई तो दुनिया भर में सत्ता के गलियारों में भूचार आ गया। ये खुलासा कोई एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे 1 साल से भी ज्यादा की ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी। दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार चुपचाप इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे थे, और जब अप्रैल 2016 में ये कहानी सामने आई तो ये एक ग्लोबल धमाके जैसा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सब इतना गलत है तो ये कानूनी कैसे हो सकता है? और यहीं पर इस सिस्टम का असली दोगला चेहरा सामने आता है। इस दुनिया में 2 तरह के नियम हैं। अगर कोई आम इंसान टैक्स भरने में छोटी सी भी चूक कर दे तो उसे तुरंत नोटिस आ जाता है। दूसरी तरफ अरबों डॉलर शेल कंपनियों के जाल से होके गुजरते हैं, और ये सब ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से लीगल होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये सिस्टम कानूनों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हीं का इस्तेमाल करता है। ये उन कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाता है जिन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है। ये उन देशों में ऑपरेट करता है जहां फाइनेंशियल सीक्रेसी के कानून बहुत मजबूत है। और सबसे जरूरी बात, इस सिस्टम को बनाया और जिंदा भी उन्हीं लोगों ने रखा है जिन्हें इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल खुलासे के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वाकई कुछ बदला? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब
उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। क्या इस इतने बड़े खुलासे ने सच में जमीनी स्तर पर कुछ भी बदला? और छोटा सा जवाब है नहीं। वो जो बुनियादी ढांचा है, वो नींव जिस पर ये पूरा सिस्टम खड़ा है, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। कड़वा सच तो ये है कि खेल खत्म नहीं हुआ, बस खेल का तरीका बदल गया। पैसा छिपाने के तरीके अब और भी ज्यादा शातिर और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, जिससे उन्हें पकड़ना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और शायद सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह है कि जिन बड़े और ताकतवर लोगों के नाम इसमें सामने आए, उनमें से बहुत कम को ही कोई सजा हुई। आखिर में सिस्टम ने खुद को बचा ही लिया। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या ये सिस्टम कभी एक आम इंसान के लिए फेयर हो पाएगा? क्या नियम कभी सबके लिए बराबर होंगे? या फिर ये सीक्रेट खेल हमेशा ऐसे ही पर्दे के पीछे चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।